नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी के समय सर नौबत का पद संबद्ध था। तो ये सब पद संबद्ध था आपका सैन्य प्रशासन से। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे एक सूची दी हुई है और उसको सूची 2 से मिलान करना है। निजामुद्दीन औलिया तानसेन के आध्यात्मिक गुरु और संगीत गुरु। बायजीद अंसारी कश्मीर में ऋषि ऑर्डर की स्थापना की। शाह मोहम्मद गौस अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु और नूरुद्दीन नूरानी रोशनिया ऑर्डर के संस्थापक, यानी उस ऑर्डर का मतलब हो गया कि पंथ के संस्थापक। तो जो इसका आंसर है, हम ऐसे देखेंगे इसको कि हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पर अमीर खुसरो कहाँ गए, C1। देखिए अमीर खुसरो का मिल गया यहाँ पे। ये अमीर खुसरो के थे निजामुद्दीन औलिया। तो C1 एक ही जगह पे है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से आप दूसरी किसी भी तरह के सूचियों को मिला सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। तो जो कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वो थी वनवासी। 4 नंबर में देखेंगे, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था। तो वो था एंटीगोनटास। 5 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था। तो जो मनुस्मृति का टीकाकार था वो था मेघातिथि। 6 नंबर देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित थे आपके संवैधानिक सुधारों से। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने आंसर सही हुए। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। तो आप सबको पता है, ये थी आपकी उषा मेहता। 8 नंबर देखेंगे, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो ये थे आपके लॉर्ड इरविंग के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। 9 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। यानी आर्मरी रेड थी वो किसने आयोजित की थी। तो वो आपके थे सूर्यसेन। मित्रों 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 10 नंबर में आप देख लेंगे कि आपका ये 1892 का कांग्रेस का अधिवेशन सही सुमेलित नहीं है और बाकी सारे सुमेलित हैं। 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ, 1888 में हुआ आपका इलाहाबाद में, 1890 में हुआ कलकत्ता में, और जो चलिए आगे बढ़ लेंगे हम लोग। 11 नंबर, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। तो जो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं उसको पच्छाद स्तरी कहते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। तो ये होता है उल्टा U आकार का। यहाँ पर एक सूची और दी हुई है और यहाँ पर परमाणु विद्युत संयंत्र तथा राज्य दिए हुए हैं, तो देख लेंगे। 13 नंबर में आपका जो है A-2 काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक, और आपका सरावत भाटा राजस्थान में, और नरौरा तो आप जानते हैं आपके उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर D हो जाएगा। अगर आपको एक भी पता हो
तो आप ज़रूर नेगेटिव मार्किंग में ज़रूर रिस्क लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देंगे, श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, तो ये कहाँ पर, किसके निकट अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका पुलिकट्टी झील के पास। चलिए एक और सूची यहाँ पर दी है, फसलों के भारतीय संस्थान और जहाँ स्थित हैं उनके नाम, तो IIVR, ये IIPR, IISR, IIHR। तो चलिए देखते हैं कि 15 नंबर में क्या है सही। 15 नंबर में आपका डी सही है, ए का 3। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ है, बनारस में है। और B1 हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, यानी कि दलहन अनुसंधान, हमको मालूम है कि कानपुर में है, तो B1 से हम सभी मिला सकते थे। और C का 4 हो जाएगा और D का 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोलह नंबर में देखेंगे, किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जननांकी लाभांश में सम्मिलित किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और बहुत लोगों से गलत हो जाता है। 16 नंबर में आप 15 से 60 वर्ष की जो आयु होती है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड होती है, इसका मतलब जननांकी लाभांश। यह जो जनसंख्या है, यह आश्रित जनसंख्या नहीं है। और इसके ऊपर और इससे कम, यानी कि 12, 13, 14 साल या 2, 4, 6 सालों के बच्चे आश्रित जनसंख्या में आते हैं। 61, 62 के ऊपर वाले भी आश्रित वृद्धों में आते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर देखेंगे, स्वाधार योजना है, तो जो स्वाधार योजना है वह है कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए एक योजना सरकार की। 18 नंबर देखेंगे, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य है वस्तु निर्माण का भारत को केंद्र बनाना। प्रोफेसर PC महालनोबिस का नाम जुड़ा है, तो उनका जो नाम जुड़ा हुआ है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर काम करी थी। चलिए 20 नंबर देखेंगे, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। तो जो संभावित उपाय नहीं है वो है आपका D, एक प्रसारणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। चलिए 21 नंबर, जिला आयोजन समिति के निर्वाचन व पदेन सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें 20 और 3। सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश का पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, तो वह अनुच्छेद 137 है। ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है, तो भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया है। 24 नंबर देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के प्रशासन के लिए आधारभूत है, तो जो है राज्य के नीति के निदेशक तत्व, इन्हीं के द्वारा भारत का प्रशासन संचालित होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विषय दिया है और उससे संबंधित संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर निर्वाचन है, उसके सामने है 245 से 55, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392, भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 324, 329, संघ और राज्यों के बीच स्थायी संबंध 301 से 307। देखिए यहाँ पर कूट दिए हुए हैं और इसमें अगर मुझसे कहा जाए तो मुझे सिर्फ एक आता है, वो है निर्वाचन। और निर्वाचन कहाँ पर है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान 324 में दिया गया है। और देख लेंगे A3 कहाँ पर है, सिर्फ A3 A में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A। B का हो जाएगा यहाँ पर 2, C का हो जाएगा
4 और डी का आपका 1। इस तरह से आप मिला सकते हैं। चलिए 26 नंबर में जाएंगे। सिलिकोसिस एक है, तो सिलिकोसिस क्या है? एक फेफड़े की बीमारी है। जो लोग खदानों में काम करते हैं या धुएं वाली जगह पर, उन लोगों को इस तरह की बीमारी हो जाती है। 27 नंबर, एंजाइम एक है, तो एंजाइम एक है बायो उत्प्रेरक। 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका सिल्वर ब्रोमाइड यानी कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए 29 नंबर में जाएंगे। यहाँ पर एक सूची दी है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व। तो 29 नंबर का जो सही आंसर होगा हम देख लेंगे पहले। हीरा क्या है? हीरा है आपका कार्बन का प्रतिरूप, तो A4 हो गया। अब 2 जगह A4 है, यानी कि ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब हमारा 50-50 वाला आंसर आ गया है। ठीक है, संगमरमर देख लेंगे। तो चूना या संगमरमर क्या होता है आपका? कैल्शियम होता है। तो ठीक है, B1 हो गया, यानी कि ये भी कट गया, आपका आंसर आ गया, यानी आंसर हो गया आपका डी। यहाँ पर रेत होती है, रेत में सिलिकॉन होता है, रूबी में एल्युमिनियम होता है। चलिए 30 नंबर और आखिरी देख लेंगे। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। तो मित्रों, ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे और चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।